बच्चों का कल फिजिकल है, उन सारे बच्चों को मैं खास कर बता रहा हूं कि 90% बच्चे पहुंचो फिजिकल सेंटर में, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एब्सेंट हो रहे हैं। दूसरा, फिजिकल में रनिंग करने का टाइम 5 किलोमीटर का रनिंग का जब आखिरी स्टेज पहुंचता है तो हार मत मानना, सक्सेस तुम्हारा इंतजार कर रही है फूल और माला लेके कि वो तुम्हें पहनाएगी और तुम्हारे बदन पे वर्दी चढ़ाएगी। हो और योद्धा गिरते हैं, उठते हैं और फिर से लड़ते हैं, हार कभी नहीं मानते। या तो भैया जीतते हैं या तो कुछ सीखते हैं, लेकिन योद्धा हार कभी नहीं मानते। ये चीज याद रखना, तुम एक योद्धा हो। दोस्तों, बहाने सबके पास होते हैं पर रिजल्ट सबके पास नहीं होता, ये चीज याद रखना। तुम्हारे पास बहाने नहीं, तुम्हारे पास रिजल्ट होना चाहिए। और कल मैं तुम सभी को ग्राउंड फिट होकर देखना चाहता हूं। कल मैं सभी को फिजिकल पास होते हुए देखना चाहता हूं। मेरा एक भी सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो देख रहा हो, कल फेल नहीं होना चाहिए फिजिकल में। जान लगा के मेहनत करनी है और तुम्हारा शरीर का वो पसीना का एक एक बूंद इस बात की गवाही देगा कि कल तुम फिजिकल क्वालिफाई करके आओगे 100%। तो इसी जज्बे का जुनून सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी वाली भर्ती का फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज दूसरा दिन है। और दोस्तों, सारे सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, सारे सेंटर में हालत बहुत ज्यादा खराब है। बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं एसएससी जीडी की इस वाली भर्ती में। अब रिजेक्ट किस चीज में हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। पहले तो 90% तो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। देखिए, एक सेंटर में लगभग 100 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, ठीक है, लगभग 7 दिन तक। और एक सेंटर में बच्चे कितने प्रेजेंट हो रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 50 से दोस्तों आपके 65 तक बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। बस इतने ही बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। और ये तो मैं कुछ ऐसे सेंटर्स की बात करो जहां पे अच्छे खासे बच्चे प्रेजेंट है, वरना तो कुछ ऐसे भी सेंटर है जहां पे मात्र 45 बच्चे ही प्रेजेंट हुए हैं, वो भी भैया एक्स सर्विसमैन को मिला के। इतना हालत खराब है सेंटर्स का, मतलब बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। और मैं करीबन नहीं भी तो 25 सेंटर ऑल ओवर इंडिया में 25 सेंटर का रिपोर्ट दे रहा हूं, जिसमें आपके सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और ये सारे कैंप को मिला के मैं बता रहा हूं। ये सारे कैंप का इन्फॉर्मेशन है। और बहुत सारे बच्चे भैया आपकी बार एब्सेंट कर रहे हैं, बच्चे प्रेजेंट ही नहीं हो रहे। 50 से लेके 65 ज्यादा से ज्यादा, और 65 से ज्यादा बच्चे कोई भी सेंटर में प्रेजेंट नहीं है आज की डेट में। कल तो थोड़े अच्छे खासे बच्चे प्रेजेंट थे, बट आज तो और ज्यादा बच्चे एब्सेंट हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे कट किस में रहे हैं, तो बच्चे ज्यादातर कट रहे हैं फिजिकल में, रनिंग में। बहुत सारे बच्चे कट रहे हैं, रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अगर 50 से लेकर 65 बच्चों का रनिंग कराया जा रहा है तो रनिंग कितने क्वालिफाई हो रहे हैं? मात्र 35 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, 39 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, 40 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। 40 भी ऐसे सेंटर में हो रहे हैं जहां पे अच्छा खासा है, वरना मैक्सिमम 35 या भैया 30 कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई हो रहे हैं फिजिकल में। और इसमें भी जब आपका हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट हो रहा है, तो इसमें भी भैया बच्चे रिजेक्ट हो जा रहे हैं। और लगभग बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट भी हुए हैं। इसीलिए देन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से जितने भी बच्चे एसएससी जीडी 24 भर्ती के फाइनल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए किरण पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट प्रीवियस ईयर सॉल्वर बुक्स आ चुकी हैं। इसमें तो आपको मिलेंगे 2200 प्लस बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त क्वेश्चन, चैप्टर वाइज आपको सॉल्वर मिल जाएगा। जैसे इनकी गणित की बुक आती है, वैसे इनकी हिंदी, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग की बुक्स आ जाती है। ये चारों बुक आपके प्रीवियस ईयर का सॉल्वर है। सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट करो, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए किरण पब्लिकेशन की सॉल्वर बुक आप ले सकते हो, और ये आपके प्रैक्टिस करने में पूरी सहायता कर देगी। चैप्टर वाइज सॉल्वर बुक है, जिससे दोस्तों क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न का नॉलेज होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे हमें सोल्यूशन करना चाहिए। तो ये चारों बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परचेस कर सकते हो। और भैया एसएसजी 24 भर्ती तो फाइनल भर्ती आप एक सीट पक्का कर सकते हो। ये चारों बुक आपके पूरी मदद कर देगी एसएसजी 24 भर्ती और फाइनल भर्ती की तैयारी करने में, ठीक है। तो अब चलते हैं अपना टॉपिक के ऊपर। ये तो 90% ऐसे सीओ लोग हैं जिनका जो रनिंग हो रहा है ना, जब 24 मिनट का टाइम मिलता है सेंटर में रनिंग के लिए, जो सीआईएसएफ कैंप है, कि बच्चे कम से कम घुसे, फिर भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। और वहां पे भैया आप लोग का रनिंग के टाइम में बहुत ज्यादा मैक्सिमम रिजेक्शन हो रहा है। ले देखिए लास्ट तक आपका हाइट मेजरमेंट और ये सब कुछ डीबी तक कितने बच्चे पहुंच पा रहे हैं? 30 से लेके 25 बच्चे भैया आपके ये सब चीज के लिए पहुंच पा रहे हैं। और क्रूशियल डेट को लेके जो आपके मन में डाउट था, क्या क्रूशियल डेट में बच्चों को रिजेक्ट कर दिया रहा है? जी नहीं, क्रूशियल डेट नहीं देखा जा रहा है। 5% बच्चे वो पहले ही कट जा रहे हैं, मेडिकल तक जा ही नहीं पा रहे हैं। और मेडिकल तक जो बच्चे पहुंच रहे हैं, उनका फिजिकल क्लियर करने के बाद डीबी में बहुत कम, मतलब मैं बताऊं माइनर से माइनर बच्चे हो गए जिसको रिजेक्शन मिला होगा, वरना डीबी में किसी को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा। आपके डॉक्यूमेंट में जो भी गलती है वो देखा जा रहा है, और 90% टाइम में आपके डॉक्यूमेंट में आपको पास कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट बहुत कम बच्चों को रिजेक्ट किया गया है। कुछ ऐसे सेंटर होंगे ऑल ओवर इंडिया में जहां पर डॉक्यूमेंट बच्चों को रिजेक्ट किया गया होगा, वरना डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रूशियल डेट के बाद का भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो रहा है। मैंने आपको पहले वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दी थी, क्रूशियल के बाद का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होता है, और आज ही मैं बोल रहा हूँ क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो रहा है। और डॉक्यूमेंट अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो किसी को भी डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, सभी को 2 से लेकर 3 दिन का टाइम दिया गया है। और ऑल ओवर सेंटर में यही हाल है, किसी सेंटर में डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। और डॉक्यूमेंट 90% बच्चों को पास कर दिया जा रहा है। बच्चे ज्यादातर फेल हो रहे हैं, पहले तो एब्सेंट हो जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे, 100 में से 50, 40, 35
और इस टाइप के बच्चे भैया क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं। और प्रेजेंट होने के बाद भी जब रनिंग हो रहा है तो अगर 60 बच्चे पहुंचे हुए हैं तो 35, 40, और उसमें से भी भैया कभी कोई ऐसे भी सेंटर है जहां पे 30-25 बच्चे भी फिजिकल के लिए रनिंग क्वालिफाई हुए। और रनिंग क्वालिफाई करने के बाद जब हाइट मेजरमेंट हो रहा है तो उसमें भी बच्चे कट रहे हैं, हाइट चेस्ट में बच्चों को काटा जा रहा है, और उन बच्चों को 4-4 बार 5 बार जबरदस्ती मेजरमेंट किया जा रहा है कि कम से कम हो जाए, लेकिन फिर भी जिन बच्चों का चेस्ट नहीं है, अब उन्हें कितना भी जबरदस्ती करो वो चेस्ट थोड़ी निकल जाएगा, तो उन बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। मैं बताऊं जब आपका मेडिकल वगैरह सब कुछ हो रहा है ना, तो 25 बंदे 20 बंदे पहुंच रहे हैं मेडिकल तक। क्या मेडिकल में सब कुछ इजी हो रहा है? तो जी नहीं, मेडिकल में भी बच्चों को रिजेक्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि मेडिकल भी आसान नहीं हो रहे। कुछ सेंटर को छोड़ दिया जाए, जैसे कि आईटीबीपी और आपके और भी कुछ सेंटर हैं, उन सेंटर में थोड़ा मोड़ा इजी हुआ है, बट बाद बाकी और जितने भी सेंटर है, सीआईएसएफ सेंटर की बात करें चाहे और की सेंटर में, वहाँ मेडिकल आसान नहीं हो रहा। डीवी में बच्चों को छोड़ दिया जा रहा है, बेनिफिट दिया जा रहा है कि आप डीवी में कुछ गलती वगैरह होने से भी थोड़ा मोड़ा वो एडजस्ट कर दे रहे हैं, इसमें पापा का नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होने से। हाँ, लेकिन डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है तो फिर तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, वहां पे तो कोई भी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन डीवी को छोड़ के और हाइट मेजरमेंट और चेस्ट मेजरमेंट में भी भाई बहुत छूट मिल रहा है। 4-4 बार 5 बार मेजरमेंट कर रहे हैं, पूरा पूरी देख रहे हैं। अगर आपका हाइट थोड़ा सा भी हो रहा है, मतलब एक 70 सेंटीमीटर हाइट है थोड़ा सा भी, तो वो आपको जबरदस्ती हाइट पे पास कर दे रहे। कुछ ऐसे भी सेंटर है क्योंकि वहां बच्चे बहुत ज्यादा कम पास हो रहे हैं ना, क्या करेंगे वो लोग। और जब मेडिकल में बच्चे पहुंच रहे हैं तो मेडिकल में क्या छोड़ दिया जा रहा है? तो जी नहीं, मेडिकल बहुत ज्यादा टफ हो रहा है और बहुत सारे बच्चों को रीमेडिकल पॉइंट मिल रहा है। अब किन किन कारणों की वजह से बच्चों को रीमेडिकल मिल रहा है? मैं बोल रहा हूँ बच्चों की गलतियों के कारण भी बच्चों को बहुत ज्यादा रीमेडिकल पॉइंट मिल रहा है। अब बच्चों की गलती मतलब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे को मैंने पहले ही कहा था कि कान साफ करके जाना है, बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि कान साफ करके ही नहीं गए हैं, वैसे ही पहुंच गए सेंटर में, और कान में गंदा होने की वजह से डॉक्टर ने उसको रीमेडिकल पॉइंट दे दिया। और कुछ बंदों को मैंने आपको पहले ही कहा था, जब भी आप जाओ रीमेडिकल देने के लिए तो प्राइवेट पार्ट वगैरह का सब कुछ साफ सुथरा करके जाना। बहुत कचड़ा करके गए हुए थे, डॉक्टर को गुस्सा आया, किसी बच्चे का हाइड्रोसिल नहीं था लेकिन उसको हाइड्रोसिल में जबरदस्ती पॉइंट दे दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने प्राइवेट पार्ट वगैरह साफ नहीं किया था। ठीक है, जबरदस्ती रीमेडिकल पॉइंट मिल गया। तो ये आपकी गलती है, डॉक्टर की गलती नहीं। मैं तो आपको पहले ही कहा था, जब भी आप मेडिकल देने जाओ अपने आप को समझना है। ये देखिए, मेडिकल तक मात्र 25 बंदे पहुंच रहे, कंपटीशन ना के बराबर है। सोच लो, फाइनल मेरिट बहुत कम जाने वाला है, उतना हाई नहीं जाएगा। अभी तक की अगर बात करें तो पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। किसी भी सेंटर का आप उठा के देख लो, ऑल ओवर इंडिया में 90% बच्चे एब्सेंट हैं। जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें से बहुत कम बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, उनमें से भी बहुत कम बच्चे मेडिकल तक पहुंच रहे हैं। मेडिकल में भी अगर 25 बंदे जा रहे हैं मेडिकल देने के लिए तो 15 बच्चों को रीमेडिकल पॉइंट मिल रहा है, 10 बंदे फिट होके आ रहे हैं। ऐसा भी बहुत सारे सेंटर हैं। और मैक्सिमम जिसको रीमेडिकल पॉइंट मिल रहा है, कौन कौन से आपके चीजें मिल रहा है आपको पता है? आई टेस्ट में जो आपके विजन टेस्ट होता है उसमें, और उसके बाद दोस्तों स्क्विंट में, ये दो चीजों में बच्चों को रीमेडिकल पॉइंट मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों और एक चीज है आपके नोज टेस्ट, जो आपका नाक वगैरह टेढ़ा है, इसमें भी बच्चों को रीमेडिकल पॉइंट मिल रहा है। ज्यादातर जो अभी रीमेडिकल अभी तक पॉइंट मिला हुआ मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। फ्लैट फुट में बच्चों को रीमेडिकल पॉइंट मिल चुका है। इसी के साथ दोस्तों आपका जो टैटू है, मैंने आपको पहले ही कहा था टैटू वगैरह पूरा आपको ये करके जाना है। टैटू में भी बच्चों को रीमेडिकल पॉइंट दिया जा रहा है ज्यादातर। इसके बाद दोस्तों और जो आपका रीमेडिकल पॉइंट मिल रहा है, स्किन प्रॉब्लम, जिसको हम लोग दोस्तों स्किन डिजीज वगैरह कहते हैं। आपको मैंने कहा था एक्टिव इन्फेक्शन वगैरह होगा, अगर हाथ में खुजली उजली है और वो लाल कलर का दाग हो गया तो उसको हटाइए। बहुत सारे बच्चे मतलब मजाक में ले रहे थे, एक्टिव इन्फेक्शन होने की वजह से भी स्किन में बच्चों को बाहर किया जा रहा है। ये कुछ कारण है। इसमें आपका कैरी एंगल का भी आ जाता है, कैरी एंगल और नौकरी में भी बच्चों को बाहर किया जा रहा है। रीमेडिकल की बात करें तो रीमेडिकल का अभी तक कोई रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आया है, बट मैं बताऊं जिस सेंटर में अगर 25 बंदे जा रहे हैं मेडिकल देने के लिए तो उसमें से मात्र 10 बंदे ही मेडिकल फिट होके आ रहे हैं। बाद बाकी दोस्तों 15 बच्चों को रीमेडिकल पॉइंट मिल गया है। और वो दोस्तों किस चीज में मिल रहा है? ज्यादातर जो रीमेडिकल पॉइंट मिल रहा है आईज टेस्ट, नोज टेस्ट में जो नाक का है, टैटू, कैरी एंगल, फ्लैट फुट और नॉकनी। ये जो आपके हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 पॉइंट हैं, ये 6 पॉइंट में बहुत ज्यादा रीमेडिकल दिया गया है बहुत सारे बच्चों को। और दोस्तों जो भी बच्चे मेडिकल देने जा रहे हैं, मेरी अगर सब्सक्राइबर हैं तो कुछ चीजें मैं उनका क्लियर कर देता हूं जिनसे उनको भी मजा होगा फिजिकल देने के लिए। सबसे पहली बात, आप जब भी फिजिकल देने जाओ, मैं आपको हमेशा कहा है एसएससी का जो आपका मेडिकल वगैरह होता है वो आर्मी के मेडिकल से इजी होता है। तो आप जब भी एसएसजी का मेडिकल देने जा रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं सभी को फिर से बोल रहा हूं कि आपने पूरे शरीर को साफ करके जाना है। एक भी आपका हेयर प्राइवेट पार्ट में नहीं रहना चाहिए। पूरा हेयर को रिमूव करो, आगे पीछे पूरा नीट एंड क्लीन होके जाओ। और जब भी आप जा रहे हो वहां पे तो अपना बाल को एक
ऐसा हेयर कट करके जाओ कि अगले आदमी को देखने से लगे कि वो तुम जेंटलमैन हो, ठीक है ना। और बाद बाकी दोस्तों बहुत सारे बच्चों को मैं बता रहा हूं कि उनका कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उनको कलर ब्लाइंडनेस में री मेडिकल पॉइंट मिला हुआ है। तो जिन बच्चों का ऐसा है उन लोग को भैया मैं वो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो आपका पूरा बुक है वो अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा देता हूं। टेलीग्राम चैनल से आप जाकर उस बुक को पूरा डाउनलोड करो और पूरा उसको देखो अच्छे से, ठीक है, और उस वर्ड को पढ़ने की कोशिश करो। सेम वही बुक आपको एसएसजीडी के मेडिकल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत खतरनाक सिचुएशन है। मैं चाहता हूं कि मेडिकल में सब फिट होके आए। मैं शरीर को साफ सुथरा करना है, प्राइवेट पार्ट वगैरह सब कुछ जितना बाल है हेयर रिमूव करना है, कान साफ करना है। इसके साथ दोस्तों जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको सही सही रखना है, और दोस्तों आपका प्राइवेट पार्ट वगैरह का सब कुछ साफ करके जाना है। और विजन टेस्ट में आपको सभी बता रहा हूँ 20 फीट की दूरी से आपका टेस्ट हो रहा है। आप अब 20 फीट की दूरी से आप प्रैक्टिस कर लो। मैंने आपको दोस्तों जो विजन टेस्ट में पूछा जाता है वो सब कुछ मैं टेलीग्राम पे दे दिया है, तो उसको आप एक बार रट लो। अभी जो भी बच्चे मेडिकल देने जा रहे हैं उन सभी को बता रहा हूँ। और सर्जरी वगैरह का कोई भी इशू नहीं है, आपको सर्जरी आपने पहले कराया हुआ है, सर्जरी में किसी बंदे को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। सर्जरी वगैरह में किसी बंदे को रिजेक्ट अभी तक नहीं किया गया है। अभी तक दोस्तों जो ज्यादातर रीमेडिकल पॉइंट मिले हैं यही सब पॉइंट में मिला हुआ है। और अब की बार कॉम्पिटिशन ना के बराबर है। अगर आज की हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में जो 25 सेंटर हैं जिनका मुझे इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, ये 25 सेंटर में जो आपके फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हुआ है। तो दोस्तों इस 25 सेंटर में पासिंग एवरेज की बात करें तो मात्र दोस्तों आपके 20% से लेके 30% का पासिंग एवरेज है 100 में से। अब मैं ये कंबाइन करके बता रहा हूँ 25 सेंटर की जानकारी, ठीक है। 20 से लेके दोस्तों आपके 30% का पासिंग एवरेज है, इससे ज्यादा एवरेज नहीं है। इससे ये बहुत ज्यादा दोस्तों कम एवरेज है। आज तक एसएसजीडी के इतिहास में इतने बंदे कभी भी फिजिकल मेडिकल में कम क्वालिफाई नहीं हुए हैं। मैक्सिमम ज्यादातर बच्चे क्वालिफाई होते हैं, बट अब की बार बहुत कम बच्चे हो रहे हैं, मतलब कंपटीशन ना के बराबर है। जो बच्चा फिजिकल मेडिकल पास कर जाएगा उसका 90% चांस है कि नौकरी हो जाएगा एसएसजीडी वाली भर्ती में। ये सिचुएशन है। तो अब इस सिचुएशन से आपको डील करना है। और दोस्तों जो भी बच्चे फिजिकल देने जा रहे हैं एसएसजीडी का, मेरा दोस्तों अगर पर्सनली आप भाई मानते हो तो एक चीज याद रखना, जब भी आप रनिंग करो और एंड मूवमेंट तक पहुंच जाओ, और एंड मूवमेंट पहुंचने के बाद रुकना मत, लंबा लंबा पैर खोलना और अपने आप से हार मत मानना। एक चीज याद रखना, हम इसलिए हार रहे हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए हार रहे हैं कि हमारी मनोस्थिति खराब हो चुकी है। एक चीज याद रखना, मनोस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हार नहीं माना किसी भी सिचुएशन में, कि हर कदम तुम्हें सफलता की ओर लेके जाएगा। और ये मौका जिंदगी में आपको कभी नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। और आप सब मेरे चैंपियन हो, और इस बात को आपको कल प्रूव करना है। जितने बच्चों का कल फिजिकल है उन सारे बच्चों को मैं खास कर बता रहा हूं कि 90% बच्चे पहुंचो फिजिकल सेंटर में, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एब्सेंट हो रहे हैं। दूसरा, फिजिकल में रनिंग करने के टाइम 5 किलोमीटर का रनिंग का जब आखिरी स्टेज पहुंचता है तो हार मत मानना। पैर बोलेगा रुक जा, दिमाग बोलेगा ठहर जा, लेकिन अपने दिमाग और अपने पैर को जवाब देना कि मैं तुम्हारा बॉस हूं, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, मर जाऊंगा गिर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। और दौड़ना, लंबा लंबा पैर खोलना, तुम्हारी सक्सेस तुम्हारा इंतजार कर रही है फूल और माला लेके, कि वो तुम्हें पहनाएगी और तुम्हारे बदन पे वर्दी चढ़ाएगी। बस इस जोश के साथ याद रखना। देखिए, मैं ऑल ओवर इंडिया पे तो नहीं जा सकता, मैं ऑल ओवर इंडिया के 25 सेंटर में खड़ा होकर आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता, पर मैं जहां पे खड़ा हूंगा वहां पे कम से कम बच्चे कटे फिजिकल में, इसकी गारंटी मेरी रही, ठीक है। बस आपको इतनी है कि आपको मेहनत करनी है, हार नहीं मानना है और अपने आप से लड़ाई करनी है। 5 किलोमीटर रनिंग कुछ नहीं है मेरे दोस्त। दिमाग में आज से दिमाग हल्का कर लो, और कल जब रनिंग करने जाओ तो अपने मन में एक ही चीज छोड़ना कि मुझे जीतना है, मैं चैंपियन हूं, मैं हार नहीं सकता। कुछ भी हो जाए मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है, या तो कुछ सीखना है, हारना कभी नहीं है। जिद के साथ कल जाना है और इस जीत को कल प्रूव करके दिखाना है ग्राउंड पे, और तुम जीत के आओगे, मुझे विश्वास है तुम पे। तुम हार मत मानना, अपने आप से हार मत मानना, तुम लड़ना, तुम एक योद्धा हो, और योद्धा गिरते हैं, उठते हैं और फिर से लड़ते हैं, हार कभी नहीं मानते। या तो भैया जीतते हैं या तो कुछ सीखते हैं, लेकिन योद्धा हार कभी नहीं मानते। ये चीज याद रखना, तुम एक योद्धा हो। दोस्तों, बहाने सबके पास होते हैं पर रिजल्ट सबके पास नहीं होता, ये चीज याद रखना। तुम्हारे पास बहाने नहीं, तुम्हारे पास रिजल्ट होना चाहिए। और कल मैं तुम सभी को ग्राउंड में ग्राउंड फिट होकर देखना चाहता हूं। कल मैं सभी को फिजिकल पास होते हुए देखना चाहता हूं। मेरा एक भी सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो देख रहा हो, कल फेल नहीं होना चाहिए फिजिकल में। जान लगा के मेहनत करनी है, और तुम्हारा शरीर का वो पसीना का एक एक बूंद इस बात की गवाही देगा कि कल तुम फिजिकल क्वालिफाई करके आओगे 100%। तो इसी जज्बे और जुनून के साथ कल जाना है और ग्राउंड फिट होके आना है, ठीक है। तो एक भी बंदा कटना नहीं चाहिए, उसकी गारंटी मुझे दो और प्रॉमिस करो कि हम जीत के आएंगे। क्या करेंगे? हम कल जीत के आएंगे, हम सिलेक्शन लेके आएंगे। हम क्या हैं? हम हैं चैंपियंस। क्या हैं? चैंपियंस।
एक बार कमेंट में लिखना कितने बच्चे हैं मेरे चैंपियंस। बाद बाकी सारी जानकारी दे दी है, कुछ और डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको कल ऐसी एसएसजीडी की मेडिकल फिजिकल की रिव्यू वीडियो के साथ। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को।